जी अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं महवश खान इस वक्त आप लोगों के साथ मौजूद हूँ और इंतहाई बोझल दिल के साथ, बहुत ही तकलीफ़ के साथ। और कल से जब वो गलती से मैंने उस वीडियो को देख लिया, पहले तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो वीडियो है क्या, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कोई बाइक से स्लिप होता है और अल्लाह उसको बचा लेता है। तो वो इस तरह की कोई वीडियो थी, लेकिन चंद लम्हों में ही देखते देखते जो है वो जिस तरह से उस बच्चे के मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि उस वीडियो में है क्या और उसको क्यों शेयर किया गया है। जब मैंने पूरी वीडियो तो मैंने अभी तक देखी ही नहीं है। जितनी देखी उससे जो मुझे समझ में आया कि एकदम से जो है वो डोर उस बच्चे के गले में फिरी है, वो बाइक से नीचे गिरा है, उसको पहले ख़ुद भी नहीं समझ में आया। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा उनको अंदाज़ा होगा कि उसको ख़ुद भी नहीं समझ में आया कि उसके साथ क्या हुआ है। और अचानक से जो खून के फव्वारों ने उसका जो कपड़ों को उसके लाल किया है, मैं नहीं भूल सकती उस सीन को। मैं तब से जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हूँ, एक कर्ब में हूँ। मुझे जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जिसने वो वीडियो शेयर किया है, मैं सलाम पेश करती हूँ उसकी बेहिसी को, उसकी बेशर्मी को, उसके कठोर दिल को। और अगर उसके घर वालों के साथ कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो मेरी दुआ है कि पूरा सोशल मीडिया उससे भर जाए। तभी तुम लोगों को एहसास होगा कि इस तरह के वाक़यात को सोशल मीडिया की ज़ीनत नहीं बनाया जाता। हम सहाफ़ी हैं, हमारे पास कोई ऐसी ख़बर आ जाती है, हम कोशिश करते हैं कि उस ख़बर को आगे ना लेके जाएं। कितने ही यहाँ पे मर्डर केसेस होते हैं, कितनी ही ख़ुदकुशियों के केसेस होते हैं, कितने ही जो है वो लोग जो है वो तबई मौत भी अगर मरते हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उनके जनाजे की ख़बर शेयर की जाती है ताकि जो है वो लोग उसके जनाजे में शामिल हो सके, ना कि उनके जो है ना वो पूरी स्टोरी जो है वो शेयर की जाए। ये कोई इंसानियत नहीं है ना। हम जिन मुल्कों में रहते हैं यहाँ इंसानियत सबसे पहले है। उस वीडियो वो अब तक चल रही है, आज भी मेरी नज़रों के सामने वो वीडियो आई थी, मैंने उस विंडो ही को क्लोज़ कर दिया ताकि वो ख़बर दोबारा मेरे सामने नहीं आए। तो देखें, मैं इस वक्त जो यहाँ मौजूद हूँ उस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, जो पतंगबाज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी जो हमारे दीगर ममालिक हैं जहाँ ये बड़े शौक़ से जो है वो पतंगबाज़ी की जाती है और उसके नुकसानात आए दिन हम देख रहे होते हैं। ना जाने ये एक ऐसा शौक़ है जिससे दूसरों की ज़िंदगियों से खेला जाता है। पता नहीं वो कौन सा मांझा होता है, वो कौन सी डोर होती है जिसके बगैर आप लोग पतंगबाज़ी कर ही नहीं सकते हैं। बात फिर वही होती है कि कोई भी शौक़, कोई भी खेल बुरा नहीं होता है। असल में जो उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, असल उसका मसला होता है। अगर आपकी डोर सही है आप ज़रूर ये काम करें, लेकिन अगर आपको पता है कि इस डोर में जो है वो किसी को नुकसान पहुंच सकता है। मैंने कल से आज तक में इतनी सारी जो है वो हिफाजती तदाबीर जो है वो शेयर की हैं अपने पेज पर और जो है वो, लेकिन बहरहाल अगर आप लोग ये कहते हैं कि ये हुकूमत का काम है तो सॉरी, हुकूमत इन मामलात में कुछ नहीं करती और उससे किसी भी तरह की जो है ना वो खैर की उम्मीद लगाना छोड़ दें। ये सारे काम आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत करने हैं। बाकी हाँ, ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, जिस मुल्क में मैं खड़ी हुई हूँ, वहाँ पर जो है ना आपको, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को शेयर किया कि आप लोग ये इस तरह से हिफाजती तदाबीर करें, तो कई लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो नंगी तारें लटकी हुई होती हैं, किस वक्त बंदा उससे उलझ जाए, किस वक्त उससे करंट के साथ मर जाए, यहाँ पर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। तो मैंने कहा चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी जो है वो जो रोड है, इसमें आप देख लीजिए कि कहीं अगर आपको कोई तार नज़र आ जाए। मैं अपना कैमरा घुमाती हूँ जी, ये देखिए, ये जो है ना ये हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जो शाम में अंधेरे में जलाई जाती हैं, ये वो हैं। और ये जो है ना एक टाइम होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुद ही ऑन हो जाती हैं और ये गैस से चलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप ये देखिए, ये मेन रोड है जिसमें बसेस चल रही हैं। आपको यहाँ किसी तरह का कोई तार नज़र नहीं आएगा, कोई टेलीफोन तार, कोई इंटरनेट का तार, कोई बिजली का तार, किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज़ आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। इवन के हर साल दरख्तों को जो है वो काटने के लिए आते हैं ताकि ये जो ज़्यादा बढ़कर किसी के लिए नुकसान का बाइस ना बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।